टैरिफ पॉलिसी पर ब्रेक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा सभी देशों को चुकाना होगा टैक्स, जल्द इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर गुड्स पर भी होगी वसूली। वॉल स्ट्रीट में बढ़त लौटने से एशियाई बाजारों में तेजी, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया समेत कई देशों के बाजार में उछाल। चीन ने फिर अमेरिका से अपील की, टैरिफ पॉलिसी पर ब्रेक को लेकर बातचीत पर दिया जोर। चीन के एक्सपोर्ट में 12.4% की जबरदस्त ग्रोथ, मार्च में टूटा 17 महीनों का रिकॉर्ड, आयात में गिरावट दर्ज की गई। नहीं संभल रहे पाकिस्तान के आर्थिक हालात, जीडीपी ग्रोथ में फिर गिरावट, अमेरिका से मिली $4.1 बिलियन की आर्थिक मदद। सोने के दाम में दिखी ₹100 की गिरावट, देश के ज्यादातर शहरों में 95,600 के ऊपर हुआ भाव। चांदी के भाव में भी दिखी ₹100 की गिरावट, 99,900 हुई 1 किलो सोने की कीमत। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 5 का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 84,559 करोड़ रुपए बढ़ा। पिछले कारोबारी हफ्ते में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को हुआ सबसे ज्यादा फायदा। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती, अब 1 साल की एफडी पर मिलेगा 6.7% ब्याज। नई ब्याज दरें 15 अप्रैल से लागू। 2000 करोड़ का आईपीओ ला सकती है वेकफिट, कंपनी ने 3 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को किया हायर, इसी साल आ सकता है पब्लिक इशू। एथर एनर्जी के आईपीओ का साइज फिर घटेगा, पोस्ट मनी वैल्यूएशन का टारगेट कम करके किया 12,000 करोड़। भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग का राजस्व 2030 तक बढ़कर होगा $108 अरब, ऑटो पार्ट्स उत्पादन भी बढ़ेगा, यूबीएस की रिपोर्ट में दावा। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एमएसआई का बड़ा ऐलान, बैक टू बैक समर सेल की लॉन्च, 31 मई तक खरीद पर मिलेगा 45% तक का डिस्काउंट।